भाई कंक्रीट के लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक लेक्चर मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी का लिया था, जिसमें कंक्रीट के सारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट कवर किए थे और टाइप्स ऑफ कंक्रीट उसके एक क्लासिफिकेशन भी बांटा था। टाइप्स ऑफ कंक्रीट भी मैंने उसमें बता दिए थे कि कितने टाइप्स के कंक्रीट किन किन बेसिस पर बांटे गए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एक कंक्रीट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, यानी उसमें मसाले क्या क्या लगते हैं। उनको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। इंग्रेडिएंट्स का मतलब ही होता है वो चीज़ें जिनसे मिल करके कंक्रीट या कोई भी चीज़, जैसे आप कोई खाना बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए भी इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। कोई भी चीज़ एक बनाने के लिए जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं उनको उनका इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स जार होते हैं बेसिकली, जिसमें होता है पहले बाइंडिंग मटेरियल में सीमेंट हो जाता है जनरली। तो दूसरा होता है फाइन एग्रीगेट, फिर कोर्स एग्रीगेट, और उसके बाद आता है पानी। ये चार इंग्रेडिएंट्स होते हैं, साथ में एडमिक्सचर्स भी होते हैं कुछ, अगर कोई स्पेशल कंक्रीट बनानी है तो। ठीक है, तो पहला इंग्रेडिएंट है सीमेंट। देखिए ध्यान से समझिए, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा सीमेंट के बारे में अपने पहले ही सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ा होगा इसको। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सीमेंट इतना डिटेल में तो यहाँ नहीं, लेकिन सीमेंट अपने आप में एक बहुत बृहद टॉपिक है, और इसको अपने मतलब बहुत केमिकल लेवल पे भी पढ़ना है या ऐसी चीज़ों से। तो इसमें जो पढ़ाऊँगा वो भी आपके कॉन्क्रीट में जितना यूज है उसके बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब सीमेंट क्या है, तो एक बाइंडिंग में देखिए, पहले मैं इसमें भूमिका बना के ही समझाऊंगा ताकि लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि सीमेंट एक्चुअली इसका इतिहास क्या है। एक चीज़ जान लीजिए, पहले हम लोग के पास दोस्त ये नोट्स केवल तुम्हारे पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए लेक्चर देखना ज़रूरी है और सुनना भी ज़रूरी है। ये चीज़ जान लीजिएगा कि जो सीमेंट होता है वो सिंपली बहुत बाद में आया, लगभग 1824 के आसपास में आया था सीमेंट में। और एक इसके बारे में अभी बात करते हैं, फिलहाल ये समझिए। हम लोग के पास बांधने के लिए जो चीज़ पहले से मौजूद थी ना, बहुत पहले से, वो थी चूना। चूना के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी गजब की थी, गजब का नेचुरल नेचुरल था ये काफ़ी। बस केवल चूने को ले जाइए, जलाइए भट्टी में, और जलाने के बाद जब निकालेंगे तो वो चूना एक्टिव फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, ये उसके अंदर क्वालिटी थी चूने के अंदर। अब चूना, लेकिन यही है कि थोड़ा सा स्लो सेट होता था, मतलब इसके सेटिंग करने का और हार्ड होने का जो रेट होता था वो पहले स्लो होता था, और धीरे धीरे वो, अब कुछ लोगों ने सीमेंट उसकी जगह पर इन्हें सेट कर दिया। वैसे मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर पढ़ाऊंगा तो उसमें ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में बात करूंगा, एक एक टेक्निकल पॉइंट्स को। बस इतना जान लीजिएगा, चूने से ही मिला के एक नया पदार्थ बनाया गया सीमेंट, जो उसकी तुलना में काफ़ी अच्छे बंधक गुण रखता था, मतलब जिसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी चूने के कंपेयर में काफ़ी अच्छी थी, जल्दी सेट होता था। और थीन स्ट्रक्चर के लिए, थीन स्ट्रक्चर मतलब चूना काफ़ी भारे भारे, जैसे पहले पत्थर और चूने की जोड़ाई होती थी। किले वगैरह जितने भी बने हैं, 1824 में सीमेंट आया, उसके पहले पुराने पुराने किले, ताजमहल, ये सब सारी चीज़ें ये चूने से जोड़ी गई हैं। इनमें किसी भी सीमेंट का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जान लीजिए, ये चूने को ही कुछ प्रोसेसेस में चेंजिंग करके, कुछ कंपोनेंट में चेंजिंग करके ही सीमेंट बनाया गया है। लेकिन सीमेंट का मुख्य घटक अगर कहें, मेन कंपोनेंट जो बेस होता है, वो भी क्या है, चूना ही है। तो चलिए सीमेंट के बारे में हल्की सी जानकारी इसमें जो लिखी गई है वो भी पढ़ लेते हैं। कि एक बाइंडिंग मटेरियल है जिसे 65 से 67% तक चूनामय पदार्थ, मतलब कैलकेरियस मटेरियल, और 32 से 35% तक मृतिकामय यानी आर्गिलेसियस मटेरियल को मिलाकर रोटरी किन में पकाकर अच्छी तरह से पीसकर बनाया जाता है। अब मैं जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ाऊंगा तो पूरा डायग्राम बना के फ्लो चार्ट से इसको समझाता कि कैसे बनता है, लेकिन यहाँ आपको प्रोसेस पे बहुत ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसमें लिखा है सीमेंट के निर्माण के नायक जोसेफ एस्पीडन है। ये सीमेंट के खोजकर्ता इनको कहा जाता है, जोसेफ एस्पीडन को। 1824 में पोर्टलैंड एक जगह थी, वहाँ पे सीमेंट पहली बार बनाया गया था। ठीक है ना, तो पोर्टलैंड, हर सीमेंट के नाम के आगे लगभग पोर्टलैंड लगा रहता है। और पोर्टलैंड क्यों, क्योंकि पोर्टलैंड वाज द प्लेस वेयर सीमेंट वाज इन्वेंटेड फर्स्ट, मतलब वो पहली जगह थी जहाँ पहली बार सीमेंट को बनाया गया था। ठीक है, चलिए ये सब जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। टेक्निकल बातें क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का मतलब, वो पोर्टलैंड का कुछ मतलब नहीं, वो जगह का नाम है, इसलिए उसको पोर्टलैंड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है सीमेंट उत्पादन की दो विधियाँ हैं। एक चीज़ जान लीजिएगा, सीमेंट उत्पादन का मतलब हुआ कि सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस की बात कर रहा है, वेट प्रोसेस और डाई प्रोसेस। सबसे ज़्यादा फेमस आपका कौन सा है, ये वेट प्रोसेस है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें तो फ्लो चार्ट आपका नहीं है, मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सब लोग समझिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 65% तक लेते हैं चूना,
और 35% में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें 17 से लेके 25% तक, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, 17 से 25% तक। देखिए चूना तो ये हो गया चलिए, लेकिन इसमें 35% जो आर्गिलेसियस हैं, उसमें 17 से 25% तक आपका सिलिका है, और 3 से 8% तक उसमें एलुमिना है। 3 से 8% तक उसमें क्या है, एलुमिना है, ठीक है ना। इन चीज़ों को मिला करके बनाया गया है सीमेंट। उसके अलावा देखिए 17 से 25% सिलिका, 3 से 8% तक एलुमिना, बाकी 2 से मान लीजिए 6% तक लगभग आयरन ऑक्साइड, फिर मैग्नीशिया, फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड, फिर जिप्सम। इतनी सारी चीज़ों को मिलके बनाया जाता है सीमेंट, ठीक है। जिप्सम को छोड़ करके बाकी सारे पदार्थों को, ध्यान समझिएगा, जिप्सम को छोड़ करके बाकी सारे पदार्थों को यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पे भर लिया गया किसमें, देखिए ध्यान समझिएगा जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक ब्लॉक में सारे पदार्थों को मिला करके इसके अंदर जो है, इसमें सबको मिला करके ऐसे, और मिला करके पानी मिला करके, पानी कितना ऐड करेंगे, 30 से 40%। इसमें क्या क्या है, 65% तक चूना में है, 35% तक मृतिका में है। दोनों को मिला के प्लस इसमें पानी ऐड करके, और इसको पीस करके, यहाँ से पीस करके स्लरी यानी घोल के रूप में निकाल दिया गया। घोल के रूप में निकालने के बाद फिर उस घोल को इस टैंक में इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद इस एक और टैंक यहाँ बनाया गया, और इस टैंक में जा करके तैयार, मतलब देखिए यहाँ पे जो आया ना, यहाँ पे इसमें केवल स्लरी थी, घोल था। इस घोल में कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा थी, उनको मिला करके, ध्यान समझिएगा, उनका जांच जरूरी था कि आपने ये जो कच्चा पदार्थों का घोल बनाया, उसमें कुछ एडमिक्सचर ऐड करना है या जो भी चीज़ है, वो ऐड वैड करने का काम उन्होंने यहाँ कर लिया। और करने के बाद अगेन फिर इस घोल को कहाँ भेजे, अगेन एक दूसरे दूसरे टैंक में। ये टैंक टैंक बस हम लोग जा रहे हैं, देखिए घोल बना, और लास्ट टैंक में, इस टैंक में काफ़ी बनी हुई, मतलब तैयार मात्रा में स्लरी थी। उस घोल को बोलते हैं स्लरी। स्लरी उस घोल को बोलते हैं जिससे सीमेंट क्या होता है, बनने वाला है। वो घोल को क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, स्लरी बोलते हैं, ठीक है ना। उस घोल को हम लोग स्लरी बोलते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, स्लरी यहाँ बन चुकी है, और स्लरी को अगेन हम लोग, स्लरी को फिर ले जा करके यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, स्प्रे करते हैं। देखिए स्लरी एक पूरा घोल है, उसको स्प्रे करेंगे। स्प्रे कहाँ करेंगे, ध्यान रखिएगा ज़रा, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे इसको घोल को एक टैंक में, एक टैंक होता है इस टाइप से, ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, एक टैंक ऐसे इस टाइप से होता है, ऐसे पूरा ऐसे टैंक होता है। ये टैंक में ले जाके छोड़ते हैं, टैंक नहीं है, सॉरी, ये टैंक नहीं, इसको किन कहिए, आप भट्टी कहिए। ये भट्टी ऐसे झुकी रहती है 1/20 के स्लोप पे, और इस भट्टी के अंदर इसको यहाँ से एंट्री कराई जाती है, यहाँ से इसको स्प्रे किया जाता है, ऐसे छिड़का जाता है। और भट्टी के नीचे यहाँ पर जो है ना, इस जगह पर आग जलती रहती है। आग जलने के बाद यहाँ पे, और यहाँ पे बने रहते हैं ऐसे होल, देखिए यहाँ पे कट गया, भट्टी जो है बीच से आपको टूटा टूटा सा प्रतीत हो रहा होगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है वो टूटा सा लग रहा होगा, देखिए ध्यान से। तो इस जगह पे जब भट्टी टूटी हुई है, तो जब इसमें से वहाँ स्प्रे किया जाता है, और यहाँ से इसमें आग और कोयला वगैरह डालते हैं, काफ़ी गर्म रहता है इस जगह पे। तो इस हिसाब से सोचेंगे तो सबसे गर्म पार्ट जो है ये नीचे वाला पार्ट है इसका, और सबसे ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे हल्का गर्म है। ये बीच वाला जो काम है वो 3 जोन में पूरी भट्टी, भट्टी जानते हैं कितने मीटर लंबी होती है, 90 से 100 मीटर तक लंबी ये भट्टी होती है। जिसमें पकते पकते देखिए सीमेंट यहाँ से स्प्रे होके चलता है, और आते आते इस जगह पर काफ़ी गर्म होके छोटे छोटे टुकड़ों में वो स्लरी जो है वो क्लिंकर के रूप में यहाँ गिरती है। यहाँ क्लिंकर छोटे छोटे टुकड़ों में इसी में से गिरती है। फिर उस स्लरी को, ध्यान दीजिएगा एक सेकंड, उस स्लरी को ठंडा करके फिर देखिए यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से समझें आप इसको, उस स्लरी को ठंडा करके फिर पीस लिया जाता है, उसी से बनता है आपका सीमेंट। पीसते समय उसमें जिप्सम मिला देते हैं। तो अगर वो समझ गए कि सीमेंट बनता कैसे है, तो आप उस चीज़ को, उस प्रोसेस को देखिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ही था, उसको ज़्यादा कंक्रीट टेक्नोलॉजी में नहीं करना। पीसने वीसने के बाद जब स्लरी निकलती तो पहले उसको प्राइमरी ग्राइंडिंग जो उसकी करते हैं, प्राइमरी ग्राइंडिंग जो करते हैं वो बॉल मिल में करते हैं। मतलब उसमें उसकी मोटी पिसाई होती है बॉल मिल में। मतलब बॉल मिल से पास करने पर ये सी नंबर
12 से पास होने लगता है, और फिर उसके बाद उसको और महीन पीसने के लिए ले जाते हैं हम लोग उसको ट्यूब मिल में, और उसके बाद इसमें मिला देते हैं जिप्सम। 2 से 3% तक क्या मिला देते हैं? 2 से 3% तक जिप्सम। जिप्सम क्या करता है? सीमेंट के अंदर एक गुण होता है, पानी मिलाने पर वो जमने लगता है, लेकिन अगर पानी मिलाते ही वो तुरंत जमने लगे ना, तो फिर पता चले खराब हो जाएगा। हम लोग उसको कहीं पर ले जा करके रखेंगे, कहीं चिपकाएंगे दीवार में, तो तुरंत उसको नहीं, थोड़ा आधे घंटे बाद जमना शुरू होना चाहिए। इसलिए सीमेंट के प्रारंभिक जमाव काल को थोड़ा सा डीले करने के लिए, कि शुरुआत में ना जमे, थोड़ी देर बाद जमना शुरू करे, इसलिए हम लोग उसमें क्या ऐड कर देते हैं? जिप्सम। जिप्सम का काम है उसके इनिशियल सेटिंग टाइम को रोकना। देखिए, मैं बहुत आसान भाषा में बोल रहा हूँ, टेक्निकल भाषा शब्द का यूज़ इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ ताकि जो लोग पहली बार भी सीमेंट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आपने बढ़िया से नहीं भी पढ़ा है तब भी आपके दिमाग में समझ में आ जाए कि असल में हो क्या रहा है। वैसे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा तो दिक्कत ज़्यादा लोगों को होगी। चलिए, वो सीमेंट ऊपर बना, लास्ट में आपने इसको पूरे नोट्स को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको रोक रोक के नोट्स बना भी सकते हैं, और चाहे तो ये नोट्स भी कर सकते हैं। उसको कैसे लेना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मिल जाएगा कि ये नोट्स कैसे लेनी है आपको। ये नोट्स, ये हिंदी में है, अंग्रेजी में भी नोट्स आपको ये वाली मिल जाएगी, ठीक है। और ये पूरी नोट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी। अब सिलेबस में इसमें सीमेंट में रॉ मटेरियल क्या क्या, उनको फटाफट देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, मैंने बोला था 60 से 70%। देखिए सिलिका, देखिए ये 17 से 25% है। देखिए ये एलुमिना है, जो कितना है, 3 से 8% है। इसी तरीके से आयरन ऑक्साइड है, वो 3 से 5% है। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड का 0 से 0.6% है। और क्षार, क्षार देखिए ये होने नहीं चाहिए, ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, 0.1 से 4%, लेकिन ये 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, जो कि लगभग लगभग 1 से 3% यहाँ दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें इसके रॉ मटेरियल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो चूना है, 7 से 67%, और बाकी के थोड़े से ज़्यादा है सिलिका, एरोल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। बाकी सबकी मात्रा काफ़ी कम है। इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब वो सीमेंट उस भट्ठी में डाला गया था जहाँ आग और कोयला ये सब जल रहे थे, तो उस भट्टी में जलते समय ना, ये जो चूना होता है, ये चूना जो है आपका यहाँ पे, ये चूना सिलिका से और एलुमिना से क्रिया करके ना 4 कंपोनेंट बना देता है। कैसे कंपोनेंट बना देता है? जब केमिकल रिएक्शन से दो सब साथ में जलते हैं तो 4 कंपोनेंट बनते हैं। वो 4 कंपोनेंट कौन से हैं, उन पर अभी मैं ध्यान आपको दिला दूं, कि जब ये बहुत भारी मात्रा में जो चूना है, वो जब काम करता है सिलिका से, तो 2 चीज़ें बनाता है। वो बनाता है सिलिकेट्स, सिलिकेट्स, और वो बनाता है एल्यूमिनेट्स, एल्यूमिनेट्स। सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स, वो 2 चीज़ें बनाता है। सिलिकेट्स में बनती है 2 चीज़ें, और एल्यूमिनेट्स में भी बनती है 2 चीज़ें। सिलिकेट्स में 2 चीज़ें क्या बनती हैं? पहला बनता है C3S, दूसरा बनता है C2S। और एल्यूमिनेट्स में बनता है कौन कौन सा? 2 चीज़ें फिर से बनती हैं, जिसमें बनता है C3A, और उसके बाद बनता है C4AF, C4AF। ये 4 कंपोनेंट इसके बनते हैं। कैसे कैसे? देखिए, चारों में चूना है, चूना ही सिलिकेट से क्रिया करके 2 सिलिकेट बनाया, जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट था, डाई कैल्शियम सिलिकेट था। और एल्यूमिनेट्स में जो क्रिया किया, उसमें उसमें देखिए, एक सेकंड, एल्यूमिनेट्स में जो क्रिया किया है उसमें क्या है? C3 यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और ये एल्यूमिनेट्स का चौथा कंपोनेंट जो है, वो आपका क्या कह रहा है? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड। ये जो चौथा बन रहा है वो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड, इसको पढ़ेंगे लोग। टेट्रा मतलब 4 होता है, ट्राई मतलब, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ट्राई का मतलब ये 3 है, ट्राई, फिर उसके बाद कैल्शियम और सिलिकेट। इसी तरीके से डाई, 2 का मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड। ये चारों चीज़ें सीमेंट में बनती हैं, ठीक है ना। आप देखिए, उन चीज़ों को बनने से, वो सारी चीज़ें बन जाने की वजह से, उनको जब भी सीमेंट में आप पानी मिलाएंगे, मैं इन चीज़ों को अभी समझाता हूँ, टेस्ट वगैरह का रिजल्ट देखता हूँ उनको समझाया कि नहीं। एक सेकंड, हाँ, ये 4 कंपोनेंट हैं, मैं भी समझाता हूँ इनको डिटेल में।
देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। अब ये किसी सीमेंट में बने हैं, इनका केमिकल नाम यहाँ पर दिया गया है, लेकिन शॉर्ट में इनको ये लिखते हैं, शॉर्ट में C3H2S, C3H3F। उनका किसी सीमेंट में, अब सिलिकेट्स ज़्यादा रहेंगे क्योंकि सिलिका 17 से 25% थी, तो सिलिकेट ज़्यादा रहेंगे, इसलिए सिलिकेट्स देखिए दोनों ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में बने हैं, ठीक है ना। जबकि दोनों ही एल्यूमिनेट्स कम मात्रा में बने हैं, इस चीज़ का ध्यान रहे। एल्यूमिनेट्स दोनों ही क्या हैं, कम मात्रा में बने हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सीमेंट पूरा इन्हीं चारों से मिलके बना होता है, इन्हीं चारों कंपोनेंट से। बाकी कंपोनेंट काफ़ी कम मात्रा में थे तो बहुत माइनर इफेक्ट डालते हैं। एक चीज़ जान लीजिए दोस्त, किसी भी मटेरियल में एल्यूमिनेट्स का जो काम होता है ना, चाहे ब्रिक में हो चाहे कुछ में, एल्यूमिना मतलब होती है चिकनी मिट्टी, उसका मेन काम होता है सीमेंट को या फिर ईंट वगैरह को भी ना केवल शुरू में हल्का फुल्का सेटिंग करना। सेटिंग मतलब उसको बांधना, उसको प्लास्टिक ईंट में जब एल्यूमिना की मात्रा पढ़े होंगे आप, देखिए फर्स्ट ईयर का बिल्डिंग मटेरियल बड़ा पढ़ा हुआ जरूरी है कंक्रीट को समझने के लिए। आप ये सोचिए चिकनी मिट्टी है तो उसका मेन काम क्या होता है, वो केवल बांधने का काम करती है, खिलौना बनाते हैं उससे बन जाता है ना, इसी तरीके से उसका काम है चिपकना और बांधना। और जबकि हार्डनिंग का काम सीमेंट में सिलिका करती है। हार्डनिंग का काम कौन करता है, सिलिका। इस चीज़ का ध्यान रहे कि सिलिका का काम करना है हार्ड होकर स्ट्रेंथ देना, जबकि सेटिंग करने का काम जो है वो एलुमिना का काम है। वो काम किसका है, Al2O3 का। बात समझ में आ रही है, ये किसका काम है Al2O3 का, ये है एलुमिना का काम है सेटिंग करना, जबकि सिलिका का काम है आपका स्ट्रेंथ देना, किसी भी बॉडी को स्ट्रेंथ देना। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारा काम अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक चीज़ जान लीजिए, जब पानी मिलाया जाएगा तो सबसे पहले सीमेंट धीरे धीरे सेट होता है, हार्डनिंग का काम बाद होता है। तो हमेशा जान लीजिएगा, तो जब सेट पहले होगा तो पहले काम कौन करते होंगे, सबसे पहले काम करते होंगे एलुमिनेट्स। सबसे पहले काम कौन करता होगा, एलुमिनेट्स, और बाद में काम करते होंगे कौन, सिलिकेट्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले दोनों एलुमिनेट्स काम करेंगे, पानी मिलाते समय काम पहले कौन करेगा, एलुमिनेट्स, बाद में सिलिकेट्स। और एलुमिनेट्स में भी पहले कौन करेंगे, C3A पहले करेगा, C4A बाद में। और सिलिकेट्स में भी C3S पहले करेगा और C2S बाद में करेगा। ऐसे समझिएगा इस चीज़ को कि जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो यह क्रिया जलयोजन यानी हाइड्रेशन कहलाती है। चूँकि सीमेंट आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए उतना डिटेल में इसमें सीमेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यह माना जा रहा है कि आपको सीमेंट पढ़ा दिया गया। जब यहाँ पे बोला गया हाइड्रेशन यानी जलयोजन क्या है, पानी मिलाने के समय जो क्रिया होती है पानी और सीमेंट के बीच में, उसी को जलयोजन कहते हैं। अब एक चीज़ जान लीजिए, सीमेंट की 70 से 80% सामर्थ्य है C2S और C3S। क्यों भाई, क्योंकि यही सिलिकेट्स हैं, यही स्ट्रेंथ देते हैं, जबकि प्रारंभिक जमने का जो काम होता है वो एल्यूमिनेट्स करते हैं। C2S C3S सीमेंट को अम्ल व क्षार के प्रभाव से बचाते हैं। C3A का योगदान प्रारंभिक सामर्थ्य में होता है। वेरी गुड, C3A मतलब प्रारंभिक सामर्थ्य। देखिए ध्यान से, यहाँ बोला है कि C3A का योगदान प्रारंभिक सामर्थ्य। क्यों, क्योंकि सबसे पहले काम यही शुरू करता है क्रिया को। और सबसे पहले C3A और C4AF का जलयोजन होता है, एक दिन में ये क्या होता है, पूरा होता है। इसके बाद C3S का जलयोजन होता है एक सप्ताह तक, क्या बल्कि कहिए कि 28 दिन तक सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन रहता है, C3S। उसके बाद 28 दिन से लेके 3 सालों तक काम कौन करता रहता है, यह क्रिया जो है C2S की होती है। सीमेंट में पानी मिलाने पर स्ट्रेंथ 3 सालों तक आती रहती है, लेकिन शुरू के 28 दिनों में 90% तक स्ट्रेंथ आ जाती है। इसलिए कोई भी कैलकुलेशन करते समय 28 दिन की तराई के बाद तक का समय हम लोग लेते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो आपने देखा यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे ध्यान समझिएगा इन चीज़ों को। सीमेंट के बारे में आपने देखा कि पानी मिलाने पे कौन पहले काम करता है और कौन बाद में। इसका एक ट्रिक दिमाग में रखिएगा। एक चीज़ तो दिमाग में कैसे कौन काम करता है ये चीज़ अगर जाननी हो तो एक ट्रिक माइंड में रखिएगा। सिंपल सी बात है कि कभी भी अगर आप सीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप ये जानिए कि पहले तो एलिमिनेट्स को काम करना है, क्योंकि सेटिंग पहले होनी है, बाद में हार्ड होगा। पहले तो जिस जगह पे लगाया गया है वहाँ अच्छे से चिपक जाएगा। हार्डनिंग वार्डनिंग का काम जो है वो काफ़ी बाद में होगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहे आपको। चलिए भाई, एल्यूमिनेट्स में कौन पहले होगा, आप 4 कंपोनेंट हैं एल्यूमिनेट्स में है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, जबकि सिलिकेट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो देखिए कोई भी काम आप करने जाते हैं तो पहले ट्राई करते हैं तब ना काम सक्सेस होता है।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्राई दोनों में पहले होंगे। जैसे काम तो एल्यूमिनेट्स को पहले करना है, लेकिन एल्यूमिनेट्स में कौन से एल्यूमिनेट, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पहले, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड बाद में। इसी तरीके से जब सिलिकेट की बात करेंगे तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट पहले और डाई कैल्शियम सिलिकेट बाद में। ये ट्रिक याद रखिएगा इसको। अभी देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कम बोल रहा हूँ क्योंकि जब बोलूँगा तो फिर वो अभी डिप्लोमा के हिसाब से थोड़ा सा देखिए, अभी नोट्स में ही बहुत कम है, मैं नोट्स के कंपेयर में भी ज़्यादा चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लीजिएगा यहाँ पे, सीमेंट के अंदर काफ़ी सारे गुण होते हैं, ठीक है ना, कि कैसा, अच्छा मान लीजिए आपने सीमेंट को भी बनाया, बनाने के बाद आपने उसका हाइड्रेशन पढ़ा। सीमेंट के कई सारे टेस्ट हैं, जो आपने सीमेंट बनाया ऊपर से पिसाई उसाई किया वो सही है कि नहीं, ये जानने के लिए सीमेंट के कई सारे टेस्ट किए जाते हैं। उन टेस्ट को भी आपको जानना है, सीमेंट के कौन कौन से टेस्ट हैं। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीट का एक इंग्रेडिएंट है सीमेंट। इंग्रेडिएंट का मतलब समझ ही गए होंगे, वो इंग्रेडिएंट क्या होता है जिससे बना है, तो सीमेंट उसका इंग्रेडिएंट। अभी केवल सीमेंट पढ़ रहे हैं, इस तरह एग्रीगेट भी आएगा। इसी तरीके से पानी के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी लेनी है आपको कि पानी कैसा होना चाहिए। गला सूख गया बोलते बोलते। कंटिन्यू, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए उसमें हमने देखा था कि ऊपर देखिए हमने केवल कंपोनेंट्स के नाम ले लिए थे, उसके पहले भी कुछ बातें हुई हैं। देखिए कि ये कंपोनेंट सीमेंट के अंदर देखिए कितने कितने होते हैं, वो तो आपने जान लिया। इस चीज़ को देखिए ध्यान से यहाँ पे, कि इनका काम क्या क्या होता है। जैसे आपने बोला कि कंपोनेंट इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो इनका काम क्या होता है। जैसे CO, चूना 60 से 65% था, इसका काम था सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करना, मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी देना। कौन सी, कंप्रेशन स्ट्रेंथ थोड़ी, बाइंडिंग स्ट्रेंथ। सिलिका का काम, अधिक सिलिका से सीमेंट शीघ्र कठोर हो जाता है। सिलिका की मात्रा होने से ना ब्रिटलनेस इसके अंदर सीमेंट की आ जाती है, और सेटिंग स्लो हो जाती है। सेटिंग स्लो, यहाँ पे ये शीघ्र कठोर का मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है, डिप्लोमा की किताबों में गलत छपा होता है बच्चे, ये नोट्स वहीं से बनाई गई है। ये जान लीजिए, सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा हो, सिलिकेट्स की ज़्यादा हो तब तो जल्दी कठोर हो जाएगा। माइंड इट, सिलिकेट्स में चूना और सिलिका दोनों मिले होते हैं, ध्यान रहिए। खाली अकेले सिलिका नहीं होती है सिलिकेट में, सिलिकेट्स में दो होते हैं, कैल्शियम के साथ होते हैं दोनों, तब वो जल्दी शीघ्र करता है। यहाँ किताबों में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अकेले सिलिका का ज़्यादा होना ये शीघ्र कठोरी का काम नहीं करता, लेकिन किताबों में आपके क्या लिख देता है, किताब वहीं से नोट्स भी बनाई गई है। तो जिस बच्चे ने भी बनाई है नोट्स, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने किताब से ही नोट्स बनाया। तो किताब यहाँ पे ध्यान रखने में कि सीमेंट शीघ्र कठोर नहीं होगा, जब सिलिकेट्स ज़्यादा होंगे तब जल्दी कठोर होगा, जबकि सिलिका ज़्यादा होने से वो स्लो होने लगता है सेटिंग उसकी, ठीक है ना। इसी तरीके से Al2O3 है, इस सीमेंट को शीघ्र जमाता है। ये बिल्कुल सही है कि आपका ये जमाने का काम करता है, तो ये तेज जमा देगा। आप ही सोचिए, सिलिका मतलब होता है लगभग बालू जैसी चीज़ें। ये होता है बालू किसी चीज़ में रहेगा वो जल्दी जमेगा, वो ब्रिटल बिहेव करने लगता है, ठीक है। जिप्सम का काम क्या है, ये देखिए प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ाता है। जमाव काल का मतलब होता है पानी आपने इसमें मिलाया सीमेंट में, और ये कितनी देर बाद जमना शुरू हुआ, तो इस समय को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। इस समय को ये बढ़ा देता है कि ये जल्दी न जमे, तो ये जमाव काल यानी यहाँ से यहाँ तक के समय को और बढ़ा के और आगे तक ले जाएगा, कुछ देर बाद जमना शुरू करेगा सीमेंट। इसी को कहते हैं जमाव काल को बढ़ाना। MgO रासायनिक क्रियाओं में सहायता करता है, सीमेंट का पिघलना जमना इन सब का। Fe2O3 सीमेंट को कलर देता है, आयरन ऑक्साइड जो सीमेंट को कलर देता है ग्रेइश कलर, ठीक है। SO3 सीमेंट को निर्दोषिता, मतलब देखिए SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड ना, थोड़ा बहुत अगर मात्रा में हो तो सीमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे इफ्लोरेसेंस की प्रॉब्लम है, जैसे कई बार सीमेंट ना बाद में लोना लग के झड़ जाता है, वाइट पाउडर उस पर लगता है और सीमेंट खराब, मतलब मान लीजिए प्लास्टर आपने कर दिया, बाद में प्लास्टर ही झड़ गया, वो रीज़न क्या होता है, उस सीमेंट के अंदर पाया जाता है कम, मतलब वो इफ्लोरेसेंस, उसको कम करने का काम करता है कौन, SO3। लेकिन अगर SO3 ज़्यादा हो गया, एक लिमिट होती है इसकी, ये ज़्यादा ज़्यादा 3% तक, अगर उससे ज़्यादा हो गया SO3 तो फिर ये खुद ही फ्लोरेसेंस जनरेट कर देता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये चलिए हमने आपको इन चारों सभी कंपोनेंट्स के बारे में, उनसे बने हुए ये जो ये चीज़ें हैं, इनको भी हमने डिटेल में समझाया
कि ये चारों क्या क्या करते हैं, चारों क्या क्या करते हैं ये भी हमने समझा। अब देखते हैं हम लोग, चलिए भाई सीमेंट आपका बना। और देखिए अभी तक बस यही देखे कि सीमेंट में क्या है, सीमेंट कंक्रीट क्या क्या इंग्रेडिएंट है, सीमेंट के अंदर क्या क्या पाया जाता है, रॉ मटेरियल सिलिका एलुमिना ये चूना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसके बाद क्षार और जिप्सम, ये सारी चीज़ों से सीमेंट बना था। कैसे बना था तो हम उधर टैंक बना बना के छोटा छोटा आपको समझा दिए थे कि कैसे बना था। बनने के बाद जलयोजन की क्रिया, पानी मिलाने पर उसमें जलयोजन होगा, और जलयोजन में सबसे पहला पार्ट कौन लेगा तो सबसे पहला पार्ट लेता है C3A, फिर पार्ट लेगा C4AF। उसके बाद क्योंकि ये दोनों ही सेटिंग करते हैं, फिर जो एक बार सेट हो गया सीमेंट तो फिर उसके बाद आता है आपका C3S पार्ट करेगा, और लास्ट में C2S। सबसे इनिशियल स्ट्रेंथ ये देगा, उसके बाद की स्ट्रेंथ इसकी, 28 दिन तक ये, और 3 सालों तक ये। बात समझ में आ रही, इस क्रम में दोनों एल्यूमिनेट्स पहले काम करते हैं, ऐसे दोनों एल्यूमिनेट्स पहले काम करते हैं, और दोनों में ट्राई पहले। इसी तरीके से दोनों सिलिकेट बाद में करेंगे, लेकिन पहले कौन, ट्राई वाला। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। आपने यहाँ पे पूरा इस चीज़ को पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, या टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन कंक्रीट। टेस्ट कौन कौन से किए जाएंगे या क्या क्या पाया, प्रॉपर्टीज का मतलब है कि कोई टेस्ट किए तो उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। उसमें देखिए कौन कौन से टेस्ट सीमेंट पर किए जाते हैं, ध्यान समझिएगा। पहला टेस्ट है फाइननेस। सीमेंट काफ़ी फाइन होना चाहिए, 90 माइक्रोन की चालनी होती है। 90 माइक्रोन की चालनी से अगर आपने जो सीमेंट पीसा है वो इतना मही, असल में सीमेंट के पार्टिकल की साइज ना 75 माइक्रोन से लेके 150 माइक्रोन तक होती है, ठीक है ना, 75 से 150 माइक्रोन तक। लेकिन औसतन सभी को 90 माइक्रोन माना जा सकता है। अगर 90 माइक्रोन की चालनी से सीमेंट को चालें तो सब सीमेंट उससे महीन हो, 10% तक उससे मोटा रहेगा तो चलेगा। मतलब 90 माइक्रोन की चालनी से छानने पर मोर देन 90% पार्टिकल शुड पास, मतलब 90% से ज़्यादा पार्टिकल्स को पास हो जाना चाहिए। 10% से कम बचता है तो ठीक है, चल जाएगा काम। लेकिन फाइनेस टेस्ट करने का दो तरीका होता है। अभी मैं बहुत डिटेल, मैंने कहा ना कि मैं बहुत सीमेंट में बहुत डिटेल में नहीं घुसूंगा। फाइनेस टेस्ट करने का पहला तरीका तो सीव टेस्ट है, दूसरा सरफेस एरिया टेस्ट है। जो कैसे किया जाता है, देखिए कोई भी पार्टिकल महीन रहेगा तो वो चालनी से छन जाएगा, चलिए ठीक है भाई, आपने 90 माइक्रोन की चालनी से छाना, और 10% से ज़्यादा रेजिड्यू यानी अवशेष नहीं बचना चाहिए। लेकिन जिस पार्टिकल को जितना महीन पीसा जाता है ना, उसका सरफेस एरिया भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब क्या होता है, उसका सतही क्षेत्रफल। देखिए किसी भी चीज़ को महीन करते जाएंगे तो सॉइल मैकेनिक्स में चलिए आप लोगों में नहीं पढ़े हैं वो, मान के चलिए किसी चीज़ को महीन करने से, छोटा करने से ना, उसके सारे पार्टिकल, जैसे एक बड़ी सी गेंद है, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़े होंगे, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। एक बड़ी गेंद को छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ा जाए तो छोटी छोटी गेंदों में क्या बढ़ेगा, उनका आयतन, आयतन उसी से बने तो समान रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर चार छोटी गेंदों का सरफेस एरिया लेंगे तो एक बड़ी गेंद से बड़ा होगा। चारों छोटी का बाहरी सरफेस, आउटर सरफेस, एक बड़ी गेंद से बड़ा होगा। इसलिए ये चीज़ जान लीजिए, किसी तरह महीन सीमेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इसको नापने के लिए ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड का यूज किया जाता है। और इस प्रयोग से देखिए 1 ग्राम सीमेंट, यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है सही से, यह अगर 1 ग्राम सीमेंट का सरफेस एरिया लिया जाए तो 2250 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर फाइन रहेगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, इससे ज़्यादा हो इससे कम ना हो। 1 ग्राम सीमेंट का, यहाँ ध्यान रहे, यहाँ ग्राम मेंशन नहीं है, आपको किताब में जैसे लिखा है, यहाँ क्लियरिटी नहीं है थोड़ी सी बात में, कि 2250 स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति 1 ग्राम सीमेंट का एरिया होना चाहिए। वो भी कुछ ऐसे सीमेंट होते हैं जो और महीन पीसे जाते हैं, ठीक है, उनका सरफेस एरिया, जैसे रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग सीमेंट, उनका सरफेस एरिया 3250 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, फाइनेस टेस्ट किया। दूसरा आपने सेटिंग टाइम टेस्ट किया। सेटिंग टाइम का देखिए टेस्ट तो बहुत अच्छा है। अब इसको हम इसलिए नहीं समझाएंगे कि बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक है ये बहुत अच्छे से समझाने वाला टॉपिक है। बस इतना जान लीजिए, सीमेंट जब सेटिंग शुरुआत करता है कि सीमेंट अब जमना शुरू हो गया, जिप्सम तो उसको रोक लेता है। कितने देर तक रोकता है, नॉर्मल सीमेंट को 30 मिनट से कम नहीं रोकना चाहिए, 30 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही रहे, कम ना रहे।
तो इनिशियल सेटिंग टाइम यानी प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट, और सेटिंग खत्म कब हो जाती है होकर के अब हार्डनिंग शुरू होगी, वो लगभग 10 घंटे। सीमेंट में अगर पानी मिलाया जाए तो शुरुआती आधे घंटे तक वो नहीं जमता है, उसके बाद जमना शुरू करता है और 10 घंटे में वो जम जाता है। ये नॉर्मल सीमेंट है। कुछ स्पेशल सीमेंट होते हैं जिनमें ये समय अलग अलग हो सकता है। विकार्ट ऑपरेटस का यूज करके, विकार्ट ऑपरेटस में एक निडल होती है, एक प्लंजर होता है, एक कॉलर होता है। चलिए इसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये कंक्रीट में ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक नहीं है। बस सीमेंट के टेस्ट करने के लिए विकार्ट ऑपरेटस का यूज किया जाता है और उसकी मदद से सेटिंग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। फिर साउंडनेस, सीमेंट में अगर ज़्यादा मात्रा में खराब चीज़ें पाई जाती हैं तो उसको, जैसे फ्री लाइम है, मतलब मुक्त चूना अगर सीमेंट में पाया जाए तो वो बाद में इफ्लोरेसेंस क्रिएट करता है। मुक्त चूने की मात्रा बाद में इफ्लोरेसेंस क्रिएट करती है। उसको जानने के लिए ली चैटेलियर ऑपरेटस का यूज करके उसका पता लगाया जाता है। ये टेस्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में बिल्डिंग मटेरियल में बात करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। फिर ये सारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव में क्यूब टेस्ट करते हैं और टेंसाइल में आपका ब्रिकेट टेस्ट करते हैं। ये सारे टेस्ट हैं सीमेंट के, और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन, जलयोजन, जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है और वो जम उसमें क्रिया शुरू होती है हाइड्रेशन की, तो उसमें से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी लगभग 120 कैलोरी, लगभग वो एनर्जी 120 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। और जबकि सतह का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। 120 कैलोरी प्रति ग्राम की एनर्जी कम एनर्जी नहीं है, और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लोग कहते हैं सीमेंट में पानी मिलाने के बाद कि हाथ मत डालो उसमें। एक चीज़ बात बताइए, आपने अभी शुरू में देखा कि आपका जो सीमेंट, ये सब सीमेंट के गुण थे ऊपर जो आपने पढ़ा, आपने देखा कि सीमेंट में C3A था, C3S था, ये सारी चीज़ें थी। और हम सीमेंट की कुछ गुणों को बदलना चाहते थे। जैसे हम लोग स्पेशल टाइप का सीमेंट बनाना चाहते थे, जिसमें हम लोग बनाना चाहते थे रेपिड हार्डनिंग सीमेंट। रेपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या है मैं आपको बता दूं, ये बहुत रेपिड, इसको बोलते हैं शीघ्र कठोरीकृत सीमेंट। यानी ये बड़ी तेज़ी से कठोर होता है, हार्ड होता है। तो ये बताइए, हार्ड होने का काम कौन कर रहा था? एलुमिना। हार्ड होने का काम कौन कर रहा था? एलुमिना। और एलुमिना के लिए ध्यान रखिएगा, एलुमिना अगर, सॉरी, सिलिका, एलुमिना तो सेट होने का कर रहा था। इसलिए ऐसा सीमेंट बनाने के लिए, अच्छा शीघ्र कठोरीकृत सीमेंट का, जैसे सड़क बना रहे हैं, सड़क में 28 दिन तक तराई करेंगे आप। तराई करने का मतलब होता है जैसे घर मकान बनवाते हैं, तो आज बना, छलटा बल्ली लगा है, तराई हो रही है, बहुत दिनों बाद खुलेगा। लेकिन क्या सड़क जिनको गाड़ियां जानी है उनमें अगर बनाना रहे तो उनको तो जल्दी जल्दी बनाना है, ताकि अगले दिन से गाड़ी, या 2-3 दिन बाद सड़क चालू हो जाए। तो इस वजह से जो सीमेंट यूज किया जाता है, जहाँ जल्दीबाजी में लोड देना हो, उसके लिए कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। उसमें बढ़ा देते हैं किसकी मात्रा? C3S की मात्रा बढ़ा देते हैं। थोड़ा महीन पीसते हैं, यानी फाइन ग्राइंडिंग करते हैं उसकी, ताकि क्रियाएं जल्दी हो जाए। सीमेंट जितना महीन रहेगा उतना ही जल्दी उसमें क्रियाएं होंगी केमिकल, और वो जल्दी जमेगा। तो और उसमें 2% तक कैल्शियम क्लोराइड मिलाना। ये एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग के लिए। खाली रैपिड हार्डनिंग होता तब तो खाली महीन पीस दो, C3S की मात्रा बढ़ा दो, जिप्सम को कम कर दो, क्योंकि जिप्सम डीले करता है, रोकता है, तो इस वजह से जिप्सम कम कर दो। तो उसको एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग बनाने के लिए उसमें 2% तक कैल्शियम क्लोराइड मिला दो। कैल्शियम क्लोराइड का काम ही एक्सेलरेटर है। ये सीमेंट या इसके अंदर जो होता है वो क्या करता है? तेजी ला देता है जमने उमने में। अब मान के चलिए रेपिड हार्डनिंग बनाना था, तो क्या क्या किया आपने? पहला काम, सबसे पहला आपने सीमेंट को महीन पीसा। दूसरा काम, जिप्सम को कम कर दिया। तीसरा काम, उसके अंदर C3S बढ़ा दिया। चौथा काम, CaCl2 ऐड कर दिया, कैल्शियम क्लोराइड। ये सारा काम करेंगे, आपका सीमेंट अपने आप रेपिड हार्डनिंग बन जाएगा। अब इसका यूज कहाँ करते हैं रैपिड हार्डनिंग का? तो मैंने बताया, जहाँ जल्दी में लोड देना हो वहाँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। जबकि क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है? इस टाइप ऑफ सीमेंट है, बहुत सारे टाइप हैं, मैं 2 ही 3 की बात फिलहाल करूंगा। क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है? क्विक सेटिंग, देखिए, क्विक का मतलब जल्दी सेट होने वाला, जल्दी हार्ड होने वाला रैपिड हार्डनिंग था। लेकिन जल्दी सेट होने वाला जो सीमेंट होता है उसको क्विक सेटिंग सीमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्विक सेटिंग सीमेंट कहते हैं। क्विक सेटिंग का मतलब, जैसे पानी वानी कहीं बह रहा है और उसी के अंदर आपको जल्दी जल्दी कंक्रीटिंग करनी है, तो पानी बहता हुआ है तो उसके अंदर कंक्रीट डालेंगे, वो बह जाएगी।
तो ऐसा सीमेंट रहे जो 5 मिनट के अंदर क्या हो जाए, सेट हो जाए, कठोर होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हार्डनिंग उसकी चलती रहे लंबे समय तक, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिंग जल्दी हो। सेटिंग का काम है C3A का। शुरुआत में पानी मिलाते समय सबसे पहले सेट यही करता है। क्विक सेटिंग सीमेंट में सबसे पहला काम, C3A बढ़ाइए और इसको काफ़ी महीन पीसिए, काफ़ी फाइन ग्राइंडिंग इसकी करिए, ताकि ये क्या करे, जल्दी से रिएक्ट करके काम करे। दो चेंजिंग किया। पहला चेंजिंग क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले तो जिप्सम को हटाओ, जिप्सम को कम कर दो, जिप्सम रोक डिले करता है, जिप्सम कम करो, फाइन ग्राइंडिंग करो। दूसरा चीज़, C3A की मात्रा बढ़ा दो। इतना काम कर दो, सीमेंट क्विक सेटिंग बन जाएगा। इसका प्रारंभिक जमाव काल, जैसे उसका 30 घंटे था और फाइनल वाला 10 घंटे था नॉर्मल सीमेंट का, जबकि ये जो सीमेंट है इसका प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट और अंतिम जमाव काल 30 मिनट होता है। देख लीजिए कितना अंतर हो गया। अब देखिए, हम लोग नॉर्मल जो सीमेंट पढ़ते हैं वो OPC होता है। अब OPC सीमेंट जो होता है ना, उसमें जो ऊपर चीज़ें दी गई वही सब मिला के बनाया जाता है, जैसे 60-65% चूना, लाइम, इन सबको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट करते हैं, कहते हैं, यानी सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, सामान्य सीमेंट ना थोड़ा सा महंगा होगा। तो जो यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, जो बिजली के पावर प्लांट हैं उनमें लगातार कोयले निकलते रहते हैं और कोयले काफ़ी भारी मात्रा में निकलते हैं। तो उन कोयलों को कहीं ना कहीं खपाना पड़ेगा। खपाने के लिए कहा गया कि क्यों ना सीमेंट की फैक्ट्रियों में जो सीमेंट बनता है नॉर्मल वाला, उसमें 30% तक क्या डाल दिया जाए, कोयले की राख या पोजोलाना की ऐश। पोजोलाना ऐश का मतलब होता है पोजोलाना की राख। पोजोलाना की राख मिला देने से वो सीमेंट में थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि धीरे धीरे सेट होगा। इनर्ट होता है पोजोलाना, केमिकल एक्शन नहीं करता है, धीरे धीरे सेट होगा। लेकिन इतना जान लीजिए दोस्त, अंतिम में बाद में उसकी मजबूती वही आ जाएगी जो नॉर्मल सीमेंट की थी, यानी PPC यानी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट अंत में वही स्ट्रेंथ ले लेगा जो OPC लेता। हाँ, यह है कि शुरू में धीरे धीरे स्ट्रेंथ लेगा, लेकिन काफ़ी कुछ सुधारता भी है, जैसे वर्केबिलिटी और श्रिंकेज। अब इस पर ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, जेई में करूँगा, क्योंकि ये सब छोटे टॉपिक नहीं, बहुत डिटेल में इनमें जानना है। अगर जेई की तैयारी करते आप तो मैं ये सब ज़रूर बताता, लेकिन अभी ज़्यादा बताने का मतलब है कि जो बताना है वो छूट जाएगा। लास्ट में एक सीमेंट आता है लो हीट सीमेंट। बात समझ में आ रही है ना? लो हीट का मतलब वो सीमेंट जिसमें से हीट कम निकलती हो। क्यों भाई? कई जगह पे देखिए सीमेंट के अंदर ना, देखें आप, ऊपर की हीट निकलता है। मान लीजिए कभी खाली भारी मात्रा में बहुत बड़ा कंक्रीट का कुछ बनाना है, जैसे कि ये बहुत बड़ी दीवार है, तो इसके अंदर ऐसे आपने कंक्रीटिंग पूरा ऐसे कर दिया, इसमें से निकलेगी कैसे? हीट। इसमें से निकलेगी हीट ऐसे, और हीट निकलने से ना, अगर बहुत पतला रहता है ये मेंबर तब तो अगल बगल निकल जाता है, लेकिन बहुत भारी भारी मेंबर है, मास कंक्रीटिंग हो रही है, कोई बड़ा बड़ा फाउंडेशन है, डैम वगैरह का फाउंडेशन है, वो क्रैक कर जाएगा हीट निकलने की वजह से। उसमें से हीट निकल नहीं पाएगी, जगह रहेगा नहीं, क्रैक कर जाएगा। इसलिए ऐसे सीमेंट का यूज करते हैं मास कंक्रीटिंग के लिए। मास कंक्रीटिंग के लिए ऐसे सीमेंट का यूज करते हैं जिस सीमेंट में, ध्यान दीजिएगा, कि जिस सीमेंट में हीट काफ़ी कम निकले। और हीट निकलने का काम कौन करता है सबसे ज़्यादा? एक तो C3A करता है दोस्त, हीट निकलने का काम। दूसरा C3S, जो दोनों पहले ही काबिल बनते हैं ना, जो लोग भी देखिए पहली बार चीज़ों को शुरुआत करते हैं उनको ज़्यादा ऊर्जा देनी होती है। ये जान लीजिए कि काम, जो भी कोई रिएक्शन को शुरू कर रहा है, आप ही हैं अपने, आप कोई काम आपने पहली बार जीवन में शुरू किया जिसको आप नहीं जानते थे, तो आपको ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए C3A और C3S ये सेटिंग स्टार्ट करता है और ये हार्डनिंग स्टार्ट करता है। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज करते हैं। देखिए लिखा बहुत कम है, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। इन दोनों का काम है ज़्यादा हीट रिलीज करना। जब भी लो हीट सीमेंट बनाया जाता है तो इन दोनों की मात्रा कम करके बाकी दोनों की मात्रा बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से हीट कम जनरेट होने लगता है। समझ में आ रही बात? अब इस सीमेंट में C3S और C3A का अनुपात कम कर दिया जाता है, जिससे उष्मा निकास दर धीमी पड़ जाती है और ये हीट काफ़ी कम जनरेट करता है। अब देखिए आगे, ये होता है सीमेंट लगभग कंप्लीट। अब आगे का जो टॉपिक है हम लोग का, वह एग्रीगेट। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसके बारे में भी पढ़ना। एग्रीगेट में बालू के बारे में भी पढ़ेंगे और गिट्टी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। लिखना कैसे है, नोट्स पूरा दिखाया गया है उसमें, उसको पढ़ पढ़ के आप समझ के लिख लेंगे, ठीक है ना? अगला टॉपिक रहेगा एग्रीगेट। तब तक के लिए थोड़ा इजाज़त जल्दी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और अगली वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।